नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उपजायणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संघर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के प्रवचन, भाग 4, पेज 215, 215। अभी पुरुषार्थ से मोक्ष सिद्धि ये चर्चा चल रही है। गुरुदेव श्री प्रवचन में क्लियर कर रहे हैं, तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाना चाहिए, ये कह रहे हैं। तो तत्व निर्णय क्या करना कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। पर्याय में पुण्य पाप आदि भाव होते हैं, वे मुझे नहीं करना, ऐसा श्रद्धांत तत्व निर्णय में होता है। मुझे शुभाशुभ भाव रूप परिणमन नहीं करना, सम्यक श्रद्धा होने पर यह प्रतीति होती है। हा हा हा। तो क्या है, मैं शरीर, ये शरीर, ये शरीर, ये मन, जो मन, द्रव्य मन, भाव मन। द्रव्य मन तो 8 पखुड़ियों के खिले कमल के आकार का हृदय स्थान में होता है, और जीव में इतनी शक्ति, सोचने की शक्ति, वो भाव मन। ये वाणी आदि पर पदार्थों की अव्यवस्था नहीं कर सकता। क्या कह रहे हो, विचार करें। ये वाणी मैं बोल सकता हूँ क्या? वाणी होती है, उसको मैं जानता हूँ। बोलने का विकल्प है, वो राग है, पुण्य पाप में शामिल है। हाँ हाँ हाँ, वो मुझे दुखदाई है, और मैं चैतन्य भगवान हूँ। हाँ हाँ, ये मैं कर नहीं सकता हूँ, होता है, उसको जानता हूँ। इस बात का अहंकार करें कि मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। मैं इन बात बोलता हूँ, कहने की बात नहीं है, बोल सकता हूँ, यह मान्यता खोटी है। सच्ची मान्यता ये है कि ये वाणी का मैं करता नहीं, कर सकता नहीं। मैं पर की दया, दूसरे जीवों की मैं रक्षा करूँ, कर सकता हूँ, अथवा हिंसा, दूसरे जीवों को मार सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता। आहार की शुद्धि नहीं कर सकता। क्या कह रहे हो, शुद्ध आहार बनाकर खाऊं, ये काम मैं नहीं कर सकता। इसलिए ये सब बातें तो ली ही नहीं है। देखो, ये बात तो पंडित जी ने ली ही नहीं है इसमें। क्या कह रहे हैं, बाहर की क्रिया की बातें तो वो तो दूर है, अन्य द्रव्य है, परंतु अपनी पर्याय में, आत्मा में, वर्तमान अवस्था में रागादि भाव होते, इच्छाएं होती है इन सब करने की, वे भी मैं नहीं करता, यह बात ली है। मैं आत्मा हूँ, ये स्वीकार तो करो, मैं ये शरीर नहीं हूँ। क्या कह रहे हैं भगवान गुरुदेव श्री, क्या कह रहे हैं?
मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान का पुतला, मैं जानने का काम मुझ में हो रहा है, यह कहते ही जड़ जिसमें चेतन नहीं है, ये जड़ क्या है? और शरीर चेतना रहित जड़ पदार्थ दुनिया में, ये शरीर, ये मन और वाणी रूप नहीं हूं, यह बात इसमें आ जाती है। यहां तो शुभ भाव से भी इनकार किया है। शुभ भाव भी पूजा मैं कर सकता ही नहीं ना, होती है उसको जानता हूं। मंदिर बनाना का विकल्प आया और मंदिर बनता है, उसको जानता हूं। मैं मंदिर बना सकता नहीं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूं। मेरे में जड़ शरीर कर्मादि नहीं है। अनंत अजीव और अनंत आत्माएं मुझसे भिन्न है। अनंत अजीव अनंत आत्माएं मुझसे भिन्न है। दया दानादि के परिणाम भी करने योग्य नहीं है। ऐसा श्रद्धांत तो, ऐसी श्रद्धा सम्यक दर्शन के साथ ही हो जाता है। मतलब ऐसा अपना विचार विकल्प करके निर्णय करने की बात है, और ऐसा निर्णय हो गया, उसको श्रद्धा पड़ी है। जिसने निर्णय कर लिया पक्का, तो उसमें यह श्रद्धा पड़ी है। परंतु स्वयं की कमजोरी से, लेकिन फिर भी कमजोरी रह जाती है, वीकनेस रह जाती है, अनादि अभ्यास है, और चारित्र मोह के उदय से व्रतादि के परिणाम होते हैं। 5 महाव्रत या 12 अणुव्रत, दया दान आदि के भाव, पूजा स्वाध्याय के भाव, ये होते हैं, तथापि वे करने योग्य नहीं है। क्या कह रहे वो करने योग्य, जब दया दान व्रत तप के परिणाम ही करने योग्य नहीं है, तो विषय भोग करने योग्य, ऐसा कहना चाह रहे होंगे गुरुदेव? नहीं, विषय भोग तो त्याग हो गया। ये जो मंद कसाय होने पर दया दान व्रत भक्ति के जो परिणाम शुभ भाव आते हैं, वो होते हैं, करने योग्य नहीं है। होते हैं तो बीमारी है, दुख है, क्योंकि वे आत्मा को हित कर नहीं है। आत्मा का उनसे हित नहीं है। क्या कह रहे हैं? आत्मा का हित तो मोक्ष है, जिससे मुक्ति मिले वो आत्मा का हित है। जिससे बंधन मिले वो आत्मा का हित कैसे हो सकता है? पुण्य परिणाम से तो अनुकूल संयोग मिलेंगे। पुण्य परिणाम भी बेड़ी है, पाप परिणाम भी बेड़ी है। लोहे की बेड़ी पाप, सोने की बेड़ी पुण्य। तो बंधन कभी भी हितकर नहीं है, स्वतंत्रता हितकर है। चारित्र मोहनीय कर्म के निमित्त से, चारित्र मोहनीय कर्म के निमित्त से और अपनी कमजोरी से, देखो गुणस्थानों का क्रम। अब कोई ये मान ले कि आत्मा का अनुभव होते ही मोक्ष हो जाता है, तो भूल में है। इसलिए आगम में 14 क्रम सीढ़ियां बताई है। तो गुणस्थानों का क्रम है। सबसे पहले आत्मा का अनुभव होता है तो चौथा गुणस्थान प्रकट होता है। आत्मा के जानकार को चौथा गुणस्थान प्रकट होता है। उसे अन्याय अनिति अभक्ष नहीं होता है। राज विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्य नहीं होते हैं। तो ये चौथा गुणस्थान। तो सब दूसरा तीसरा कहाँ गया? सीधा चौथे की बात कर रहे हो। अरे दूसरा तीसरा और दूसरा गिरते हुए का है, पर जो नहीं गिरे उसके चौथे से पांचवें और पांचवें से छठे सातवें, फिर गिरते हुए छठा। तो चौथे, पांचवें और छठे, सातवें में उपयोग चैतन्य सन्मुख है, ज्ञान स्वभाव सन्मुख है। इसलिए चौथे, पांचवें और छठे 3 गुणस्थान लिए। क्योंकि उसमें बुद्धि पूर्वक का राग, बुद्धि पूर्वक मतलब जो राग ज्ञान में ज्ञात हो खुद के, उसका नाम बुद्धि पूर्वक, और जो ज्ञान में ज्ञात नहीं हो वो अबुद्धि पूर्वक। राग है पर खुद के ज्ञान में भी ज्ञात नहीं, भगवान जानते हैं। तो चौथे, पांचवें, छठे गुणस्थान में भूमिका अनुसार राग द्वेष हो जाते हैं।
यदि सर्वथा ही पुण्यादि रूप परिणाम न होते हों, अगर बिल्कुल ही पुण्यादि परिणाम ना हो किसी के, तो क्या होगा? तब तो वीतरागता हो जाए। सम्यक दर्शन होते ही वीतरागता नहीं होती है। सच्ची दृष्टि हुई, अपने वीतराग स्वभाव को जाना, वीतरागता लक्ष्य बना, रुचि आत्मा की हुई, तो स्थिरता होने में समय लगता है। अगर रुचि होते ही स्थिरता हो जाए तो फिर पुण्यादि व्यवहार करने योग्य है ऐसा माने तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। पुण्यादि व्यवहार करने योग्य है ऐसा माने तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। क्या कह रहे हो? ये लोगों को समझाने का काम, सुनाने का काम, सारा जगत धर्म समझे, ऐसे परिणाम 16 कारण भावना के भाव, ये भाव तीर्थंकर जिससे तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र कर्म बंधे, ऐसे भाव, ये बंधन भाव है, ये करने योग्य नहीं है। होते हैं वो ज्ञान में ज्ञात होते हैं। राग करने योग्य नहीं है ऐसी श्रद्धा होने पर भी साधक को राग हो जाता है। बस राग करने योग्य नहीं है, ये श्रद्धा पक्की है, फिर भी राग हो जाता है। ये बात समझने की है। अरे इसका दृष्टांत देते हैं, जब हम हाईवे पे चलते हैं तो हमें मालूम है कि हम गलत दिशा में चल गए, ये मालूम पड़ गया, परंतु जब तक यू टर्न नहीं आएगा तब तक उल्टे चलेंगे। ऐसे ही जब तक पूर्ण वीतरागता ना हो तब तक राग के काम होते हैं। हो जाता है राग, हो जाता है, करते नहीं है, होते हैं, वो ज्ञान का गेय है। चारित्र मोह में स्वयं का जुड़ना अस्थिरता के कारण है। खुद जुड़ता है वो अस्थिरता का राग है, स्थिरता नहीं हुई। ज्ञानी को किसी समय आर्त रौद्र ध्यान भी हो जाता है। ऐसा नहीं है सम्यक दृष्टि ज्ञानी हुआ और इष्ट वियोग हो, धर्म का वियोग हो, धर्मात्मा का वियोग हो, तो फीलिंग हो जाती है। अनुकूल संयोग मिले तो अच्छा लग जाता है। ये रौद्र ध्यान है, चौथे गुणस्थान में होता है। क्या कहें, अनुकूल संयोगों में प्रसन्नता, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतवन और इष्ट मिलाने की भावना, निदान जिसको कहते हैं, ये आर्त ध्यान है। और हिंसा में आनंद, झूठ में आनंद, चोरी में आनंद, परिग्रह में आनंद। पर हिंसा झूठ चोरी में तो आनंद ज्ञानी को न होवे, पर परिग्रह में आनंद का थोड़ा सा विकल्प आ जाए रौद्र ध्यान का, अनुकूल लगे। रौद्र ध्यान मतलब क्या कि खाने पीने का अरेंजमेंट बराबर हो जाए, भूख लगी हो जोरदार और खाना मिल जाए, वो अनुकूल संयोग अच्छा लगना। क्या कहे, ऐसे आर्त ध्यान, वो परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। मकान चाहिए बन जाए, ये परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है, ज्ञानी को हो जाता है। छोटा सा थोड़ा सा है, ये रौद्र ध्यान भी हो जाता है। करने योग्य नहीं है। धर्म और धर्मात्माओं का संयोग मिलने पर अच्छा लगना, क्या कहे, वो पुण्य परिणाम है, पाप नहीं है, पर ऐसा ध्यान हो जाता है। धर्म ध्यान कहे तो धर्म तो स्वरूप सन्मुख परिणति है। वह तीव्र राग के समय विषय कसाय आदि में प्रवृत्ता है। देखो क्या कह रहे हैं, तीव्र राग हो तो नाटक आदि देखने में भी प्रवृत्ता। आदिनाथ भगवान
देवांगना का नृत्य देखते हुए वैराग आया, इसका मतलब नृत्य देख रहे थे ना। तो विषय कषाय में प्रवृत्तता है, खाने में, पीने में, युद्ध में, लड़ाई हो जाए, कोई मारने आ जाए, क्रोधादि में प्रवृत्ता है, तथापि समझता है कि यह मेरा दोष है, उसको अच्छा नहीं मानता है। क्या कहें, जगत के कार्य, विषय भोग के कार्य, अरे धर्म के कार्य भी जिसको करने लायक नहीं लगते हैं, होते हैं, ज्ञाता है, कर सकते ही नहीं, करने की तो बात ही नहीं, करने नहीं करते। अर्थात श्रद्धा में इन भावों का निषेध वर्तता है। तथा जब मंद राग रूप प्रवृत्ता हो, ये तीव्र राग की बात की, मंद राग रूप प्रवृत्ता हो, तब दया दान आदि की प्रवृत्ति में जुड़ता है। जब स्वयं मंद राग करता है तब चारित्र मोह का उदय मंद होए, ऐसा कहा जाता है। देखो क्या कहा, स्वयं में मंद राग होता है तो चारित्र मोह का उदय कहा जाता है। ये करता है, कहा है, कर सकता है ये नहीं है, होता है, उसको भी करना कह रहे हैं। उस समय मैत्री, करुणा, प्रमोद, मध्यस्थ की भावना अथवा अनित्यादि 12 भावनाएं आती है। संसार और शरीर के स्वरूप का विचार करता है। क्या कह रहे, अरे संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन हेतु संयम सो अनुरागे। अरे संसार में, जगत के पदार्थों में, बाहर में कितने ही अनुकूल संयोग हो, कहीं सुख नहीं है। गुरुदेव श्री तो कहते, अज्ञानियों के बारे में कहते गुरुदेव श्री, राजे महाराजे, बड़े बड़े पोस्ट वाले, सब दुखी दुखी। 5वें गुणस्थान में तीव्र राग के समय, 5वां गुण, ये चौथे की बात 5वें में, विषय कषायादि में तथा मंद राग के समय व्यवहार धर्म कार्यों में जुड़ता है। देखो 5वें गुणस्थान में भी विषय कषाय, स्वस्त्री का त्याग नहीं है ना, और बाहर में पदार्थों को, अच्छे पदार्थ देखने का, जानने का, 5 इंद्रियों के विषय, उसका थोड़ा राग आता है। और व्यवहार धर्म कार्य, दया दान व्रत भक्ति तप त्याग, 12 व्रत अणुव्रत धारण करने का, तो उन कार्यों में जुड़ता है। इस तरह शुभ भाव के आहार दान करने का, मुनिराज को आहार दान देने का बहुत प्रमोद आता है श्रावक को। अरे कोई मुनिराज आवे और उनको मेरे हाथ से आहार दान हो, मुनि को आहार दान करना, मुनि को मोक्ष दिया, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा भाव श्रावक को आता है, पर वो करने लायक है ये बात नहीं है, ये बात समझने की। इस तरह आता है, वो ज्ञान का गेय है। समय सार में 12वीं गाथा में व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है। व्यवहार करने लायक है, रखने लायक है, ऐसा नहीं है। पर प्रवृत्ता है, देखो जुड़ता। इस तरह शुभ भाव के निमित्त से चारित्र मोह मंद होता है। बस अब ये शुभ भाव में रहेगा तो चारित्र मोह मंद होगा, चारित्र मोह कमजोर होगा। उसकी दृष्टि तो क्या कह रहे हो, कहाँ है अपना मन, मैं तो ज्ञान का पुतला चैतन्य भगवान हूँ। उसकी दृष्टि तो अकषाय स्वभाव पर है। कषाय रहित निर्विकल्प चेतना का पिंड, ज्ञानानंद का पिंड, मैं भगवान हूँ। ऐसे स्वभाव को देख रही है वर्तमान पर्याय। इस प्रकार अपनापन वहाँ है। पर्याय को सौगाणी जी तो कहते हैं, पर्याय को मेरे दर्शन करने हो तो करे, मैं तो ये बैठा।
इस प्रकार होने पर 2 कषाय के अभाव से पंचम और 3 कषाय, 2 कषाय में 2 कषाय की चौकड़ी, 3 कषाय में ये क्या, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, ये कषाय के भेद मिटने के क्रम का। तो अनंतानुबंधी 4थे गुणस्थान में गई, अप्रत्याख्यान 5वें में गई, तो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान 2 गई, और मुनि अवस्था में अप्रत्याख्यान और फिर मुनि अवस्था में संज्वलन कषाय रहती है, प्रत्याख्यान भी गई। तो 2 कषाय का अभाव 5वें में और 3 कषाय चौकड़ी का अभाव में 6वें गुणस्थान का अथवा अंतर स्थिरता प्रकट करने का विकल्प आता है। अरे अंदर स्वरूप में लीनता ही धर्म है, और इसी का प्रयत्न, पहले स्वरूप को समझने की बात, स्वरूप को तो जाना ही नहीं, आत्मा को तो जाना ही नहीं, और जाने बिना किसमें प्रवेश करेगा। तथा श्रावक बना, मुनिपना धारण करके पुरुषार्थ करता है। ये ऐसे परिणाम आते हैं। अरे आत्मा को जाना, तो आत्मस्वरूप में स्थिरता होने पर, कषाय का अभाव, चौकड़ी का अभाव होने पर उसको 4थे गुणस्थान में अन्याय, अनिति, अभक्ष के विकल्प नहीं आते हैं। राज विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, लोक विरुद्ध कार्य नहीं होता है। अपने स्वभाव की शुद्धता बढ़ाता है। इस तरह आत्मा में स्थिरता बढ़ाने से विशुद्धता बढ़ती है। ये स्थिरता बढ़ाने से विशुद्धता बढ़ती है और कर्मों की शक्ति अधिक हीन होती है, और क्रम से मोह का अभाव होकर केवल ज्ञान होता है। ये विधि है मोक्ष होने की। बाहर में कितने व्रत, कितने उपवास, ये विधि नहीं है। किसी को उपवास का विकल्प आवे, किसी को नहीं आवे। अरे अंतर्मुहूर्त में दीक्षा ली, मुनि बना लिया, अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष गए सुकुमार। मुनि बना धारण किया, ध्यान में बैठे, ससुरे ने सिगड़ी लगाई, सिर पे आग लगा दी और ध्यान में स्थिर हो गए, अंतकृत केवली बन गए, सिद्ध बन गए। केवल ज्ञान होते ही सिद्ध। ऐसी दशा अंतर्मुहूर्त में तो कौन सा व्रत पालन करना, कौन सा समिति पालन करना। इस प्रकार जीव में वीतराग परिणाम होने के पश्चात, अब वीतराग परिणाम हो गया, मोह खत्म हो गया, ज्ञानावरणादि का अभाव होकर केवल ज्ञान प्रकट होता है। 12वें गुणस्थान में मोह खत्म हुआ, तो 13वें गुणस्थान में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का अभाव होकर केवल ज्ञान प्रकट होता है। यह सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और केवल ज्ञान प्रकट करने की विधि है, अन्य कोई विधि नहीं है। अपना सुख चाहिए तो एक ही मार्ग है, और यही मार्ग है भगवान का कहा हुआ है। गुरुदेव श्री तो कहते 100 इंद्रों के बैठे हुए हाजिरी में भगवान ने कहा है, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी में आया है। साक्षात 20 तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में, 5 विदेह क्षेत्र, एक में 4, 5 विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर विराजमान हैं। उनका धर्मोपदेश निरंतर हो रहा है, और भव्य जीव वहाँ भी तत्व की प्राप्ति करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। और यहाँ भी गुरुदेव जैसों की वाणी तत्व की समझ कराने के लिए सक्षम है, पर जो करे उसको नहीं करे, उसको काहे की सक्षम है। अज्ञानी जीव कहता है कि व्रत करो, अज्ञानी क्या कहता है, व्रत करो, तप करो, उपवास करो, परंतु यह विधि नहीं है। क्या कह रहे हैं, व्रत करो, तप करो, उपवास करो, ये उपदेश विधि नहीं है। क्या कह रहे हैं, किसी भी कार्य का एक क्रम होता है, तो क्रम ये है कि पहले तत्व निर्णय करके आत्मा में अपनापन करो, फिर राग मंद हो तो व्रत आदि धारण होते हैं, तप आदि होते हैं, स्वरूप में लीनता बढ़ती है, कषाय चौकड़ी का अभाव होते हैं, और 7वें गुणस्थान में मुनि दशा होती है, 6ठे में आते हैं तो राग आता है, विकल्प आता है,
फिर श्रेणी चढ़ते हैं और विपूर्ण वीतरागी 12वें गुणस्थान में होकर 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान प्रकट करते हैं। यही विधि है। फिर बाद में बाकी के 4 कर्म अपने आप चले जाते हैं। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा भी मोक्ष का उपाय नहीं है। हा। अरे वो 9 तत्व की श्रद्धा में शामिल है, पर देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करे और 9 तत्व नहीं जानता तो काहे का उसमें काम का है। वे क्या कहते हैं उसे ख्याल में लेना चाहिए। देव शास्त्र गुरु कहते क्या है, किसका आश्रय करने का कह रहे हैं। देव ये नहीं कहते कि हमारे सन्मुख हो, हमारी पूजा करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। वो तो कहते अपने आत्मा में जाओ, कल्याण तो अपने आत्मा में पड़ा है। जीव का नित्य स्वभाव तत्व है, पर्याय का उगाड़ तत्व है। जीव का स्वभाव नित्य है, पर्याय में वर्तमान क्षोभशम है। इस प्रकार तत्वाभ्यास करने से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। देखो पहले सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ये श्रद्धा होती है कि इस विधि से केवल ज्ञान होगा। विधि का ज्ञान, कोई भी चीज बनानी, घर में भी खाना बनाना है तो पहले विधि का ज्ञान करेंगे तो ऐसे ही बैठ जाओ बनाने के लिए, क्या होगा, सामग्री बिगाड़ोगे। तो सच्ची विधि, तो विधि का ज्ञान होना सम्यक दर्शन है। यहाँ सम्यक दर्शन के से लेकर केवल ज्ञान तक का उपाय बता दिया। तत्पश्चात प्रयत्न बिना आघाती कर्मों का अभाव हो जाता है और शुद्ध सिद्ध दशा होती है। इस प्रकार उपदेश का निमित्त बने। देखो अब ये पुरुषार्थ से मोक्ष सिद्धि, उसमें ये बात हो रही है। मोक्ष सिद्धि पुरुषार्थ से है। इस प्रकार उपदेश का निमित्त बने और जीव अपने स्वभाव का पुरुषार्थ करे तो कर्म का अभाव स्वयं होता है। क्या कह रहे, इस प्रकार उपदेश तो निमित्त है, समझना तो खुद को है। इस प्रकार उपदेश का निमित्त बने और जीव अपने स्वभाव का पुरुषार्थ करे। देखो दुनिया के काम, परद्रव्य में हमारा पुरुषार्थ नहीं चलता है। परद्रव्य तो अब स्वयं उसके अनुसार चलता है। हमारा पुण्य का उदय हो तो हमारी इच्छा की अनुकूलता दिखती है, पर आत्म सन्मुखता का पुरुषार्थ स्वद्रव्य में कार्य खुद का होता है। वो स्वभाव सन्मुख पुरुषार्थ करे तो कर्म का अभाव स्वयं होता है। कर्मों के नहीं खत्म मिटाना है, कर्म अपने आप मिटते हैं। कर्म का अभाव करना नहीं पड़ता है। क्या कह रहे हैं, मोक्ष जाने का मार्ग पूरा बता दिया, रास्ता पूरा बता दिया, 14 गुणस्थान बता दिए। गुणस्थानों के क्रम में फाइनली केवल ज्ञान होता है। पहले 4था गुणस्थान प्रकट होता है। अरे आत्मा को जानना, आत्मा का कल्याण करना है तो आत्मा को जानना, ये वास्तविक पुरुषार्थ है। आत्मा को जाने बिना आप कहाँ पुरुषार्थ, क्या मेहनत करना चाह रहे हो। जगत के काम मेहनत से होते हैं, ये बात टोटल झूठी है। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, टोटल झूठी है, झूठी बात है। दुनिया के कामों में हमारी मेहनत नहीं चलती है। जिसके पुण्य का उदय होता है वो ये मानता है कि हमने मेहनत से काम किया। अरे मेहनत नहीं, तुम्हारी इच्छा हुई, तुम्हारी इच्छा के अनुसार कार्य हुए, तुम्हारा कार्य हो गया, ये तुम्हारा पुण्य का उदय था, ये तुम्हारे मेहनत से नहीं हुआ है। हम ये समझते हैं कि हमारी मेहनत से दुनिया के काम हुए हैं, तो ये भूल में है। अपना काम किया जा सकता है, दूसरों का नहीं किया जा सकता। स्वयं को बदलना है, दुनिया को नहीं बदलना है। ये भगवान, और अपने को बदलकर, अपने स्वरूप को जानकर, अपनी श्रद्धा ज्ञान और चारित्र ठीक करे तो अपना कल्याण होगा। ये बात कहना चाह रहे हैं। देखो सारे जीव स्वयं की श्रद्धा ज्ञान चारित्र को बदलने में लगे। पहले तो स्वयं को पहचाने ना, स्वयं कौन है। बात कही ना, शरीर में नहीं, वाणी में नहीं, मन में नहीं, कहीं न कहीं अटकता है जीव। अरे मैं तो ज्ञान का पुतला चैतन्य भगवान हूँ,
और ज्ञान के साथ आनंद शामिल है। ऐसा ज्ञानानंद भगवान आत्मा हमारे अनुभव में आवे और फिर उसमें स्थिरता हो, फिर व्रत आदि धारण करे तो स्थिरता बढ़े और स्वरूप में पूर्ण लीनता होकर अपने में सर्वज्ञ दशा प्रकट करे। यही हमारे लिए उपादेय है और वो पुरुषार्थ से प्राप्ति होती है। यह बात पंडित जी ने सिद्ध की है। अब और भी इसके बारे में लोगों के जो प्रश्न उठते हैं उसका पंडित जी और गुरुदेव श्री खुलासा करेंगे। हम आगे स्वाध्याय करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।